टॉपिक दो तुम लोग, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वहाँ क्या लिखा है सर? कहाँ पे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर रूट हेयर के बाद रूट हेयर जोन है।
आखिरी में क्या लिखा है सर? क्या? इनसाइड। आखिरी में क्या हाँ, लिखते इनसाइड, हैं? इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। उसी लाइन में सर वहाँ क्या लिखे है? हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन द Has higher osmotic concentration than the soil. चलो नोट करो। हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। सबका हो गया है? यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ बोलो, अब क्या हुआ, क्या पूछना था? देखो, फर्स्ट है salt accumulated in the basal part of xylem channel cause osmotic entry of water osmotic entry of water into the xylem and form column of water। मतलब होता क्या है कि सॉल्ट का मतलब यहाँ पे NaCl वगैरह हो गया, ठीक है। NaCl वगैरह जो होता है वो जाइलम टिश्यू के बेस पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो ऑस्मोटिक का जो एंट्री होता है ना, वो आराम से, मतलब वाटर का जो वो एंट्री होता है वो आराम से, मतलब एक तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, वही वो लिख रहा है, ठीक है। जिसके कारण एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है, जो हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट हुआ, तो नीचे से वाटर का जो प्रेशर क्रिएट हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट के कारण, तो वो उसी प्रेशर को हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं, और वही प्रेशर जो है वो ग्रेट हाइट तक उसको लेके जाता है। बस यही है, एक्यूमुलेशन मतलब से जमा होना, वहां पे डिपॉजिट करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, बढ़ना, ठीक है। सर हाउएवर के बाद क्या लिखे सर? However, unable to push water to any great height. However, unable to push water to any great height. By ascent of sap. वहाँ क्या लिखे सर? द फोर्स फॉर एसेंट ऑफ सैप। सैप लाई है, सॉरी, LIE, लाई कोहेजन। सर रूट प्रेशर में वहां पे क्या लिखे हैं सर? थर्स इट इज हाउएवर अनेबल टू पुश वाटर, अनेबल टू पुश वाटर, यस सर, यस, अनेबल टू पुश वाटर।
चलो इसको नोट करो। आखिरी वर्ड चैनल है सर। हाँ नहीं, एसेंट ऑफ सैप सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर। सर है ही नहीं। हो गया? सबका हो गया? ऑफ सैप सर समझा दीजिए ना सर। एक सेकंड। कोई भी नीचे का मॉलिक्यूल को अगर ऊपर लेके जाता तो वही होता। एसेंट का मतलब होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। सैप में या तो हम वाटर ले लेंगे, या तो सैप का मतलब हम क्या बताए थे कि एक ऐसा लिक्विड मीडियम हेलो, आ रहा आवाज? अरे कट गया था। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि एसेंट ऑफ सैप, एसेंट का मतलब होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब नीचे से ऊपर तक लेके जो जा रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्यों? सैप मतलब या तो वाटर ले सकते हैं, या तो एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा लिक्विड मीडियम जिसमें जो है न्यूट्रिएंट उसमें डिसॉल्व हो या उसमें प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं एसेंट। तो ये जो अपहिल का जो मैकेनिज्म होता है वो 3 प्रोसेस से होता है। एक है ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन के कारण जो एक थ्योरी, आई मीन प्रेशर बन जाता है, पुल थ्योरी जो बोलते हैं, एक कोइजन और एक एडेशन। तो कोइजन में लिखे हैं अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, और एडेशन बोले बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द जाइलम चैनल। तो एडेशन में हम बताए हैं कि वाटर के साथ, क्योंकि उसमें तो मिनरल्स वगैरह है, ठीक है, वाटर अगर एडेसिव लेयर से चिपक के चला जाता है, साथ साथ में बाइंड करके चल जाता है, तो उसको एडेशन बोलते हैं। और सिंपल जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऊपर जाएगा उसको कोहेशन बोलेंगे, ठीक है ना, ये चीज है। और ट्रांसपिरेशन में तो बता ही थे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि लॉस ऑफ वाटर अगर होता है एक्सेस, तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से कभी कभी, आई मीन कभी कभी क्या, हमेशा जहां से वो लॉस होगा वाटर, वहां पे पानी रहेगा नहीं, वहां कंसंट्रेशन लो हो जाता है। और हमेशा पता है कि वाटर जो होता है मूव करता है हाई टू लो, ट्रांसपिरेशन के कारण लो हो गया, इसलिए उसको ट्रांसपिरेशन पुल मतलब थ्योरी बोला जाता है। यही है, ठीक है। और कुछ और बोलो, और कुछ? बस इसमें बस एक और पॉइंट है, राइज ऑफ वाटर, बस हो गया। सो नोट कर लिए सब कोई? रिप्लाई करो, क्या हुआ, नोट नहीं किए हो? कर लिया सर। कर लिया सर, हो गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है राइज ऑफ वाटर। आई मीन वाटर कैसे जाता है वो देखना, 3-4 लाइन का चीज है। उसके बाद हम लोग फूड में चले जाएंगे, ठीक है। देखो sucked with the help of with the help of with the help of a straw pipe, ठीक है। straw pipe it develop due to transpiration it is called transpiration pull। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट आपका वीडियो सर ऑफ अच्छा नहीं आ रहा। tension of water column results in its upward pull just as a cold drink sucked sucked with the help of a straw pipe since it is developed due to transpiration अब सर अच्छा आ रहा है वीडियो। developed सर आप दिखने लगा। transpiration हो गया, ठीक है। यस सर। हेलो, ठीक हो गया? नो अभी सर ब्लर हो गया सर, ब्लर हो गया अभी। पता नहीं इसमें नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि नेट मेरा खत्म हो गया, वाईफाई से कर रहे हैं इसीलिए। बट वाईफाई भी ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, सामने ही रखे हैं फिर भी। चलो कोई बात नहीं, लिख लो। सिंस इट इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फुल स्टॉप इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम जो टॉपिक नीचे वाला लिखे हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टॉपिक 2, उसमें फिर हम लोग आगे लिखते हैं। अभी देखो क्लियर आ रहा है? अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है? सर अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है? अभी क्लियर है? बताओ, अभी भी दिक्कत है? यस यस सर। सर। एक सेकंड रुको, फिर से रिकनेक्ट होते हैं जी।
अब क्लियर है? हम तो कुछ लिखे नहीं है। Yes sir. Yes अब sir. क्लियर है ना? Clear है. Yes sir. ओके, तो ठीक है। अब हम लोग आ रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर हेलो सब्सटेंसेस। हाँ, सर, कोई प्रॉब्लम क्या? पता नहीं नेटवर्क का इशू चल रहा है, समझ नहीं आ रहा हमको। अच्छा, वही देख के 2 बार लीव हो गए। ठीक है सर। हाँ, वो रिकनेक्ट किए फिर से हम। अब क्लियर आ रहा है सर पूरा? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो लिखो, ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द रीजन ऑफ ये सब आएगा हाँ सर बोलो। एग्जाम में आएगा सर ये हाँ सब हाँ से। हाँ 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 हाँ। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है तुम लोग का, ठीक है ना? तो हम लिखा दिए हैं इसमें।
कुछ ये जो अब लिखा रहे हैं ना, ये वाला मैकेनिज्म रेड पेन से, ठीक है, इसको ध्यान देना क्योंकि इसमें बस मैकेनिज्म है, ठीक है। और इसके पहले थोड़ा सा वो है कि हाँ कहाँ पे होता है नहीं होता, जैसे बताए थे कि मैन्युफैक्चर से स्टोरेज में जाता है, फिर वो सप्लाई होता है। तो जहाँ सप्लाई होता है उसको सोर्स बोलते हैं, जहाँ यूटिलाइज होता है उसको सिंक बोलते हैं। ये सब इसलिए हम लिखवा दिए 2-3 पॉइंट, ठीक है, ताकि तुम लोग का एनटीएससी वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछता है इस तरह का सिंक सोर्स के बारे में। और अगर मैकेनिज्म आ गया तो फिर इसमें लिख देना, और क्या। सर लास्ट लाइन से लिखे हैं। आसन लिखे हैं the cytoplasm of one tube cell through sieve tube attached to companion cell, ठीक है, मतलब companion cell से अटैच रहता है और ये इस तरह से ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। मतलब इतना समझ लो कि sieve tube एंड जो companion cell है, ये दोनों का काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसलिए यहाँ पे पहले लिख देते द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट आर sieve tube एंड companion cell, बस यही, ठीक है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया चैप्टर पूरा। एक और चीज बचा है ना सर, एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। हाँ, ये मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया। आई मीन ये चैप्टर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब सर जो इसका है हम मतलब लोग सर द इसका मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ वन ट्यूब सेल थ्रू सिव ट्यूब। वन ट्यूब सेल मतलब वही कॉम्पेनियन सेल को बोल रहा है। ट्रांसपिरेशन लिखवाए हैं, बताओ तो। ट्रांसपिरेशन शायद नहीं लिखवाए ना। हेलो, यस सर। ट्रांसपिरेशन नहीं ना लिखवाए हैं शायद, हमको यस जाता क्या सर। था, शायद नहीं लिखवाया ना, हम लिखवा देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो। हाँ, इसको मिटा रहे हैं, सबको लिख ले हो पूरा कंप्लीट। अब टॉपिक 2 ट्रांसलेशन ऑफ सेल, तो डायरेक्टली हम स्टोमाटल पे ही लिख देते हैं ट्रांसपिरेशन।
नहीं सर फिर से स्क्रीन ब्लर, हाँ बोलो स्क्रीन फिर से ब्लर हो गया। फिर से फिर ब्लर से ब्लर। अच्छा रुको, ठीक हो जाएगा, थोड़ा रुक जाओ। क्लियर आ रहा है? बोलो। यस सर क्लियर है। ठीक है, इसको नोट कर लो। सर लास्ट लाइन में इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर क्या लिखा हुआ है उसके बाद? Intercellular spaces are nearly always saturated with water due to evaporation from the wet walls of mesophyll cells. ओके सर। सर लास्ट 2 पॉइंट समझा दीजिए। लास्ट 2 पॉइंट देखो, यस पहला पॉइंट
बोल रहा है इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीव्स आर इन कांटेक्ट विद मेसोफिल सेल एज वेल एज आउटसाइड एयर थ्रू स्टोमाटा। हम क्या बताए थे कि जैसे मान लो स्टोमाटा है, जैसे सपोज दैट लीफ का अगर हम लेयर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा लीफ का लेयर है, उसके बाद मेसोफिल सेल है, उसके बाद स्टोमाटा है, ठीक है। तो स्टोमाटा स्टोमाटा बहुत सारे स्टोमाटा, इसके बीच में जो है ये स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, और ये स्पेस एक्चुअली मेसोफिल से कनेक्ट है। तो वही लिखा है इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीव्स आर इन कांटेक्ट विद मेसोफिल एज वेल एज आउटसाइड एयर थ्रू स्टोमाटा। मतलब ये जो मतलब इस दोनों, क्योंकि ये भी मान ये है मेसोफिल सेल और ये स्टोमाटा है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में भी स्पेस है, इस दोनों के बीच में भी, ये डायरेक्टली कांटेक्ट है मेसोफिल सेल के इंटरसेलुलर स्पेस से, जो कि आउटसाइड की तरफ जाता है। तो ये वेपर के फॉर्म में जब होगा तो वेपराइज्ड हो जाएगा, और ये इसी रास्ते से, इसी इंटरसेलुलर स्पेस से ये आउटसाइड बाहर निकल जाएगा। पहला पॉइंट वो बोल रहा है। दूसरा, outside air is seldom saturated with water vapor, while the interstellar space are nearly always saturated with water due to evaporation from wet wall। मतलब मेसोफिल सेल में जो वाटर है जो वेपर के फॉर्म में है, वो जब बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी वो सेचुरेट हो जाता है, और सेचुरेटेड पार्ट जो है, आई मीन सेचुरेट फॉर्म जो, वही वो बाहर निकलता है। बस यही बोल रहा है, ठीक है। और एक लाइन है इसमें, इसीलिए हम मतलब इसका लिखेंगे। हम ऊपर में 2-3 लाइन मिटाते हैं, ऊपर में इतना मिटा देते हैं, हो जाएगा। इसी में इसको नोट कर लेते हैं। और सर स्टोमेटा ऊपर होता है कि ये मेसोफिल सेल, एक इसके अंदर लीफ के अंदर सर, लीफ जो है ना, लीफ से देखो, लीफ के अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पहले मेसोफिल फिर स्टोमाटा होता है, ठीक है। तो पहले मेसोफिल फिर स्टोमाटा। बस एक लाइन था, इसको नोट करो पहले, इसके बाद सर थर्ड समझ में नहीं आया सर। ये तीसरा या ये नो सर, नीचे वाला सर। ये वाला। अरे देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि मेसोफिल सेल से जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा और जब मेसोफिल से जो वो बाहर जाएगा, तो वहां पे वाटर क्या हो जाएगा, सेचुरेट कर जाएगा, वाटर नहीं रहेगा वहां पे, सेचुरेट कर जाएगा। बस वही चीज बोला, जब सेचुरेशन होता है तभी वो मेसोफिल सेल से बाहर निकल पाता है, बस यही बोल रहा है वो, ठीक है। समझे या अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एक और बार बता दीजिए सर, उसका मतलब होता क्या है सर सैचुरेटेड का? सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कमी हो जाएगा, बोलता है सेचुरेट कर गया, अलग हो गया, उसका कमी होने लगा। तो वेपर के फॉर्म में जब वो धीरे धीरे निकलेगा, तो वही तो लिख रहा है वाटर सेचुरेशन होता है। और जैसे सेचुरेशन होगा तो मेसोफिल के थ्रू वो धीरे धीरे, क्योंकि वाटर वेपर के फॉर्म ले लेता है, तो वाटर तो वहां सेचुरेट कर गया ना, वो तो वेपराइज्ड फॉर्म चला गया, वेपराइज्ड फॉर्म में है, वही वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बोलो और कुछ।
हो गया सबका? यस सर। चलो, ये हो गया तुम्हारा टॉपिक। आई मीन जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था वो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, बट थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देते हैं हम। एक्सक्रीशन का मतलब सीधा सीधी मतलब है कि हम लोग के बॉडी में जो भी वेस्ट है वो जो रिमूव करेगा उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। उसके लिए हमारे बॉडी में जो सिस्टम है और उस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है किडनी, और किडनी के अंदर में एक ट्यूब्यूल्स रहता है या एक स्ट्रक्चर, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में ही मतलब जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है वो फिल्टर भी होता है, और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। अब जैसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो बॉडी का किस पार्ट में रिमूवल होगा, कौन से जगह पे वो प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में जो वेस्ट होता है उसी को रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ब्लड को फिल्टर करता है, उससे वेस्ट को वो किडनी या नेफ्रॉन बोलते हैं, उसको फिल्टर करता है, फिर उसमें से जो भी एसेंशियल चीज होता है वो हमारा फिर बॉडी रीअब्जॉर्ब करता है, फिर जो बचा वेस्ट वो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलता है। मतलब हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ही एक तरह का एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, कि जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो वो वेस्ट निकलता है वो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। और यूरिया किसके थ्रू निकलेगा? तो वो यूरिन के थ्रू ही निकलेगा। मतलब यूरिन फॉर्मेशन इज अ एक्सक्रीशन प्रोसेस। बस एक पूरे जो एक्सक्रीशन का टॉपिक है वो मेन चीज यही है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन बोलते किसको है, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है वो वेस्ट से क्या फायदा है, क्यों रहना चाहिए, क्यों वो रिमूव को पूरा अच्छे तरीके से रीड करके आना। छोटा सा है क्योंकि इसमें में सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ना, किडनी का, आई मीन ह्यूमन के बारे में, प्लांट के बारे में ज्यादा है नहीं, तो मेनली हम एनिमल का ही पढ़ाएंगे। आई मीन ह्यूमन का ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ये स्टार्ट करेंगे। यहाँ आज के टॉपिक में कोई अगर प्रॉब्लम होगी, जो चीज नहीं समझा, ठीक है, बोलो। सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, क्यूटिकल इसका मतलब यही है, कोई रिप्लाई नहीं। क्या बोले? सर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हम नहीं बताया। चलो ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग का जो प्लांट है, आई मीन हम लोग का कहते हैं जो प्लांट होता है, ठीक है, उसका जो सबसे पहला लेयर होता है वो क्यूटिकल लेयर होता है। अगर इसके थ्रू निकलता है ना वाटर वेपर के फॉर्म में, तो यही होता है क्यूटिकलर, जो कि 3 to 5% से ज्यादा नहीं होता है। हमारा 90 to 95% जो है वो स्टोमाटा ही ट्रांसपिरेशन करता है, इसीलिए वो जो मैकेनिज्म हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, बस यही है। लीफ का अपर लेयर से जो होता है ट्रांसपिरेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। ठीक है, और बोलो।